Fine. So yeah, so we were just talking about that conversation. अब कल थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करेंगे conversation को. Means अभी मैंने सिर्फ dialogues आपको बताए हैं, how to use those dialogues वो बताया है. अब आपको कल हम लोग conversation के थ्रू थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? तो ये आज की एक्टिविटी थी थोड़ी सी. इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं कल बताऊंगी. आज का सेक्शन जो है वो यहीं तक है. कौन सा वाला? टू अंडरस्टैंड मीटिंग डायलॉग्स, द मिडिल डायलॉग्स एंड द डिपार्टिंग डायलॉग्स. हमने देख भी लिया किस तरीके से उनको यूज करना है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं. मेरे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है आप लोगों के लिए. उस एक्टिविटी को हम 60 सेकेंड आपको दूंगी मैं, और आप लोगों को अपना नोटपैड यूज करना है. और आप लोगों को वो एक्टिविटी आपके नोटपैड में करना है. एक्टिविटी नंबर 1 है सिलेबल डिवाइड करना है आपको. मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, मैंने ज्यादा नहीं लिए, थोड़े से वर्ड्स लिए हैं. सो सिलेबल है, आप लोगों को डिवाइड करना है. सो या लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल डू दैट. चलिए, सो ये शब्द हैं और आपको इनको मेरे को बिल्कुल भी चैट बॉक्स में नहीं देना है, अभी नहीं देना है. आप लोगों को ये एक्टिविटी जो है, ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको 7 वर्ड्स हैं, और आपको इन्हें अपनी नोटपैड में 60 सेकेंड्स के अंदर, और 1 मिनट है आपके पास में, इसको डिवाइड कर लीजिए. डैश के साथ में सिलेबल डिवाइड कर लीजिए, है ना? और ये बताएगा कि आपकी कल की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है. आपके पास में 60 सेकेंड्स हैं. लिखते जाइए, शब्द लिखते जाइए, उसका डिवीजन लिखते जाइए. शब्द लिखिए, डिवीजन लिखिए, शब्द लिखिए, डिवीजन लिखिए. उसी से हम लोग प्रोनाउंसिएशन एंड डिवीजन दोनों सीखेंगे. Done, ma'am. Good. Done, ma'am. Okay. I have done. Fine. आप सभी लोगों को चैट में अपना अपना डिवीजन, सिलेबल डिवीजन आपको टाइप करना है एंड सेंड करना है. क्विकली डू दैट. कंपेनियन, एक बार में एक ही डिवीजन करना है ना? कम ऑन, कंपेनियन टाइप करें और सेंड करें. आई वुड लाइक टू चेक कितने लोगों का सही है. कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है हमारा साथी, है ना? जो हमारे साथ होता है, हमारे साथ काम करता है, वो सभी कंपेनियंस हैं.
they all are companions. Quickly. अजय, यहाँ टाइप करना है, आप कहाँ टाइप कर रहे हो? ये चैट है, इसमें टाइप करो, जूम की चैट में टाइप करना है. ओके मैम, ओके. इट्स ओके. तो मेरे को पहला मिल गया कंपैन और ईयन. अच्छा ठीक है, कंपैनियन. ओके, नहीं शिवांगी, एक बार में एक ही देंगे बेटा, दूसरा नहीं देना है. एक बार में एक, बाकी लोग नहीं दे रहे, सभी को देना है. कोशिश सभी को चेक करना पड़ेगा ना, हमारा सही है. डरना कुछ नहीं है, है ना. आप लोग मुझे डायरेक्ट भी भेज सकते हो, उसमें तो ऑप्शन होता है ना चैट में, आप किसको भेज रहे हो. किसी को लग रहा हो कि शायद मैंने गलत डिवाइड कर दिया है, तो वो मुझे भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं. डायरेक्ट टू खुशबू तो मर ऐसा भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम. चलिए मैं बताऊं इसका. थोड़ा सा जल्दी टाइप करेंगे ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, टाइम पर चीजें हो जाएगी. कम तो कम ही रहेगा. इट्स नॉट कॉम, इट इज कम. कम, फिर है कंपैक्ट, कंपैक्ट, और फिर है नी, और उसके बाद है अन. सो यस, कंपैनियन. कंपैन और ईयन नहीं होगा, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको? साउंड ही नहीं बन रहा. कंपैनियन, कंपैनियन, कंपैनियन नहीं, कंपैनियन. जैसा जैसा डिवीजन है वैसा वैसा पढ़ते बनना चाहिए. अगर सही पढ़ रहे हैं, सही सही डिवीजन है तो सही प्रोनाउंसिएशन आएगा. सही डिवीजन नहीं है, आपने डिवीजन अलग अलग कर दिया तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. वो अलग अलग बोलते वक्त भी शब्द चेंज नहीं होना चाहिए. तो कंपैनियन, कंपैनियन नहीं होना चाहिए, वो कंपैनियन, कंपैनियन ही होना चाहिए. साउंड भी वही आना चाहिए. चलिए, फर्स्ट टाइम था, इट्स ओके. सेकंड टाइम, कम ऑन, इंटरप्ट. गिव मी ऑफ दिस. इसका दीजिए जल्दी से, इंटरप्ट. इंटरप्ट आप मुझे भी भेज सकते हैं. कम ऑन. एक तो आ गया है इंटरप्ट. ठीक है अजय, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. मिल गया है मुझे, गॉट इट. Okay, good one. This time absolutely right. पहले है in अपने आप में डिवीजन, टर, और उसके बाद RUPT, रप्ट. पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि RUPT में केवल एक ही वॉवल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो अलग तो कर ही नहीं सकते. इंटरप्ट, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली. इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में रोक देना, कोई काम चल रहा है बीच में रोक देना. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार, मतलब बारंबारता, मतलब रिपीटिशन. ओके, सो बारंबारता या अगेन एंड अगेन और बार बार को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंटली. इट इज आल्सो नोन एज रिपीटेडली. हमने फ्रीक्वेंटली लिखा है. कमान, फ्रीक्वेंटली. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, गेटिंग इट. ओके, डिवाइड करते हैं. तो FER, ऑफ कोर्स, फ्री, फ्री. उसके बाद आता है, लेट मी टेल यू उसके बाद क्या आता है. उसके बाद आता है फ्री, फ्रीक्वेंट, है ना. बेसिक वर्ड है फ्रीक्वेंट, उसमें जब ly लग जाता है तब वो बनता है फ्रीक्वेंटली. तो ly तो ऑलरेडी अलग से है, ly लगकर वो बनाता है बार बार, है ना. जबकि फ्रीक्वेंट बेसिक वर्ड है, फ्रीक्वेंट, है ना. फ्रीक्वेंट एक्शंस, बार बार होने वाले एक्शन, और फ्रीक्वेंटली उसमें ly लगा के बनाया जाता है ना. अगर मैं ग्रामर में बोलूं तो एक एडजेक्टिव है, बाद में पढ़ा दूंगी, है ना, डोंट वरी. एक एडवर्ब है, दोनों अलग अलग हैं. फ्रीक्वेंट बेसिक वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड फ्रीक्वेंट है,
और उसमें बना है ly frequently। वर्ड हो गया frequently, 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 frequently। जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा फ्लुएंसी बताएं, फ्लुएंसी, हमको फ्लुएंसी चाहिए है मैडम। फ्लुएंसी रचना का एग्जैक्ट है, बहुत सही है इसका, इट इज राइट रचना। तो है फ्लू एन, थैंक यू मैम। सी, गुड, वेरी नाइस। ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम लोगों को, है ना, इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। मैंने इसलिए थोड़े बड़े शब्द लिए थे कि क्योंकि कुछ इस तरह के शब्दों में डिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेलिंग लर्न करने में प्रॉब्लम जाती है। कुछ लोग इसे बोलते हैं फ्लुएंसी, है ना, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए फ्लू एक बार में फ्लुएंसी, फ्लुएंसी। अच्छा इंटरमीडिएट बताएं, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है। बेसिक, एबीसी के बाद बेसिक, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है। इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है द लेवल वेयर आप लोग फ्लुएंसी पर काम करते हो। तो मैंने वो दो शब्द डाल दिए थे। क्या इंटरमीडिएट कैसे होगा? इंटरमीडिएट, व्हाट वुड बी द वर्ड इंटरमीडिएट हियर? इंटरमीडिएट, वेरी गुड। अगेन रचना इज राइट। बाकी लोग थैंक यू मैम। इंटरमीडिएट, बाकी कमान कमान। अभी तो फ्लुएंसी ही आ रहा है मेरे पास में, मुझे इंटरमीडिएट चाहिए है। अजय, अजय ध्यान से बेटा अजय। अमित, इन और टर अलग अलग होते हैं, इन और टर। देखो ना इंटरप्ट में भी इन और टर अलग हैं। कुछ चीजें तो कॉमन होती है ना, जैसे इंटरप्ट में INTER कॉमन है, वैसे ही इंटरमीडिएट में भी है। इंटर तो सब में कॉमन है, इसका डिवीजन तो INTER, आयान, इंटर, फिर मी, फिर डी, फिर ए। तो गड़बड़ होने का संभावना ही नहीं होती है, सब अलग अलग है। सबकी स्पेलिंग में सारे वॉवल्स हम काउंट कर सकते हैं, सारे कॉन्सोनेंट्स काउंट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट, डन, डन हो गया है इंटरमीडिएट, ठीक है। अच्छा ये प्रोसीड करके दिखाते हैं, इसकी स्पेलिंग तो छोटी सी है, प्रोसीड करें जरा। ओके proceed, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। शिवांगी एंड रचना बोथ आर राइट, तो हो जाएगा थैंक यू मैम। प्रोसीड, 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 है ना, तो उसको साथ में ही बोलेंगे, लेकिन डिवीजन अलग अलग आएगा। प्रोसीड, प्रोसीड। अच्छा प्रोसीजर का डिवीजन करके बताएं, ये डिवीजन कुछ डिवीजन होगा। अजय का आ गया है, ठीक है, रचना का भी आया है, और कौन है? का भी आया है। प्रोसीजर का प्रोसीजर बताएं जल्दी कैसे होगा? प्रोसीजर, प्रोसीजर, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाला ज्यादा लोगों का सही है, जिनका गलत है वो ध्यान देंगे। प्रो सी, है ना, तो प्रो सी, और ये है जर, जर। यहाँ पे डी का जे वाला साउंड है, आपको याद है? एजुकेशन, याद है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन को एजुकेशन भी कहते हैं और एजुकेशन को एजुकेशन भी कहते हैं। तो हम एजुकेशन ब्रिटिश में कहते हैं, और ओके, तो हम एजुकेशन जो है वो हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं, और एजुकेशन और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। तो दोनों सही है। ऐसे ही प्रोसीडर तो होता ही नहीं है, वो प्रोसीजर होगा। और याद रखेंगे DURE को अलग नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर। सो DURE जो है वो साथ में होगा। साउंड अलग अलग आएगा तो वर्ड का मीन साउंड चेंज हो जाएगा, इस वजह से अगर वो साथ में है तो साथ में ही लिखा जाएगा जर, URE, जर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आंसर। अब मुझे बताएं, सब लोग ओपन करके काउंट करके मुझे बताइए
कि कंपेनियन में कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? कैन यू काउंट एंड टेल मी? फोर वोवल है मैम कंपनी मैडम 4 वोवेल्स है और 5 कॉन्सोनेंट है। 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। इंटरमीडिएट में बताइए हाउ मेनी वोवेल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? मैम 3 वॉवेल्स है, 5 वोवल है मैम। फाइव ही कॉन्सोनेंट है मैम। 1 2 3 4 5 6। मैडम 6 मुझे तो 6 दिख रहे हैं, ठीक है। और 6 ही वोवेल है, 6 ही वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स भी काउंट कर लेते हैं, सही कह रहे होंगे वैसे आप। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 नहीं है, 6 है, वेरी गुड। तो इंटरमीडिएट में 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, 6 वॉवल्स हैं। टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 12 वर्ड्स का है इंटरमीडिएट, है ना? 12 लेटर्स का है इंटरमीडिएट। पूरा वर्ड है 12 लेटर्स का, जिसमें कि 6 वोवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप एटिमोलॉजी या फिर वर्ड ओरिजिन के मास्टर बन जाएंगे अगर आप इनको इस तरह से ही प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस एट होम एवरी डे। अगर आप कुछ रीड करते हैं, अगर आप कुछ सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो साउंड्स पर ध्यान दीजिए, और कुछ रीड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रीडिंग पर आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी टफ वर्ड में काउंट कर लीजिए कितने वॉवल, कितने कॉन्सोनेंट्स, या फिर उसका डिवीजन करके उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखिए। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है, सही नहीं पता है, कंफ्यूजन है, डिलेमा में है कि नहीं आ रहा है, तो फिर गूगल पर उसका प्रोनाउंसिएशन का वर्ड डालिए, उसके आगे टाइप कीजिए प्रोनाउंसिएशन, आपको वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वहीं पर आ जाएगा। एक माउथ बना हुआ आता है, वो आपको बोल के बताएगा कि ये है कंपेनियन, ऐसे बोल के बताएगा, है ना। इंटरप्ट बहुत आराम से बोल के बताता है ताकि आप उसे ध्यान से सुनकर समझ पाए। अब आप लोग फ्री लर्नर्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, कल का जो होमवर्क है वो एक्चुअली मैं बताती हूँ। कल मैंने आपके साथ में कल मैंने आपको कुछ दिखाया था। डू यू रिमेम्बर क्या था वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, ma'am. यस क्वेश्चन आया। चलिए, तो कल का होमवर्क है दैट आपको जो क्वेश्चंस है मैं पढ़ के सुना रही हूँ, और जो क्वेश्चन वर्ड है उनके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स दोनों दिए हैं। तो क्या का व्हाट पता होता है आपको, तो इस तरह से आप कैच कर सकते हैं। ये किसी व्यक्ति से बोलो हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, और ऐसा बोलने के बाद में फिर और क्या बातचीत करें, उसको नहीं जानते हैं तो उसके बारे में जानना शुरू कीजिए और बोलिए कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अगर आपको लगता है कि वो कहेगा मेरा नाम ये है, तो फिर आप बोलिए माय नेम इज, या फिर बोलिए आई एम, या फिर बोलिए दिस इज। सो माय नेम इज खुशबू तोमर, full name. I am Khushbu Tomar, and you can also say this is Khushbu Tomar. अपना अपना नाम बताएं। Myself Khushbu Tomar नहीं होता है, this is wrong. Myself से नाम शुरू नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में myself से नाम शुरू नहीं करते हैं। So myself is a wrong way to say. Myself खुशबू नहीं होता है, नहीं बोलना है myself खुशबू। myself का मतलब है मेरे बारे में, which is a heading, you know, this is not a sentence, it is a heading. myself खुशबू में ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ भी तो नहीं है, तो वो वहां पे हेडिंग के लिए है, ना कि उस चीज के लिए है, ठीक है। सो या, my name is खुशबू, what's your name, my name is खुशबू, who are you, I am खुशबू, और this is खुशबू। दोनों चीजें नाम के लिए ही होती हैं बेसिकली, तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप कहां से हैं,
वेयर आर यू फ्रॉम। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरीका रखा है बिना कंफ्यूजन के। इसको बोलिए आई एम फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से हूँ। व्हाट्स योर प्रोफेशन और जॉब, आपकी जॉब या प्रोफेशन क्या है? आई एम अ टीचर। व्हाट आर योर क्वालिटीज, आपके गुण क्या हैं? मैं एक ही बताऊंगी, आई एम कॉन्फिडेंट। आप दो भी बता सकते हैं। तुम्हारे शौक क्या हैं? व्हाट आर योर हॉबीज। मैं दो तरीके से कह सकती हूँ, कोई भी वन वे वर्क्स, एक तरीका काम करेगा। माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग। ओके, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, आई लाइक, शुरुआत लिसनिंग टू म्यूजिक आईएनजी से ही करनी है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? इसको हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। वो हम बनाते तो हैं हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आर देयर भूल जाते हैं, आधा सेंटेंस बना देते हैं। आप लोग उसको डिवाइड कर लो, हाउ मेनी मेंबर्स, फिर बोलिए आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, तुम्हारे माता पिता का पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है, जॉब क्या है? What's your father's and mother's profession? मम्मी का प्रोफेशन, पापा का प्रोफेशन। My father is a private employee. Actually, my father is a journalist. So yeah, my father is a journalist. My mother is a housewife. एक और अच्छा शब्द है homemaker. You can say homemaker. Housewife थोड़ा सा old version है, तो अपने लैपटॉप को न्यू वर्जन दीजिए और बोलिए हाउसवाइफ की जगह होममेकर। तुम कितने भाई बहन हो? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर आर यू? तो बोलिए वी आर, अब अपने भाई बहन बताइए, अपने आप को काउंट करके बताइए, वी आर 5 brothers and sisters. We are 5 sisters. I am talking about myself. I am a single child. अगर कोई इकलौता है तो single child. तुम्हारा पक्का दोस्त कौन है बताइए? क्या नाम है तुम्हारे पक्के दोस्त का नाम क्या है या कौन है? So what's your best friend's name? My best friend's name is, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। ठीक है, अब आपको कल क्या करना है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपकी शीट में है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन डे 1 की शीट आपको अपलोड की है, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं। सो आप क्वेश्चन लिखिए, उनका आंसर का तरीका लिखिए, अपना आंसर बनाइए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। घर में किसी को बोलो कि यार यू हैव दिस नोटबुक, आप ये नोटपैड पकड़िए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। वो आपसे पूछेगा, फिर आप बोलिए ओके नाउ लेट मी आस्क यू। आप वो क्वेश्चंस अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने भाई बहन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मम्मी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, पापा के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू आर मैरिड, अपनी स्पाउस के साथ प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके लाइफ पार्टनर है। आपका कोई फ्रेंड है, उसको मोबाइल में भेजकर बोलना भाई ये देख, ये मेरा इंट्रोडक्शन, हम लोग कॉन्वर्सेशन करें क्या? तो फोन पर बात करके प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग ये कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनायर। ठीक है, सो होमवर्क है, यू हैव टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस आंसर्स। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. क्वेश्चन दिए हैं, सब कुछ दिया है, बस आपको अपना, अच्छा जब आप लोग यहाँ बोलेंगे ना, तो कोशिश करें कि देखकर नहीं बोलेंगे क्वेश्चन, बिना देखे बोलेंगे, है ना? ऐसी Yes, ma'am. ठीक है मैम, I have a confusion मैम। प्लीज टेल मी। मैम, कोई वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन हमें पता नहीं है, उसको हम कैसे सिलेबल में तोड़ेंगे? जिसका प्रोनाउंसिएशन हमें पता ही नहीं कि हम ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हम उसको अगर एक से ज्यादा में सिलेबल में तो आप तोड़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन गूगल से बाद में चेक कर सकते हैं। सिलेबल के लिए प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी है, सिलेबल के लिए उसे सबसे छोटी यूनिट में तोड़ना जरूरी है, और छोटी यूनिट का पैरामीटर होता है, मापदंड होता है कि एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट से कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए जब आप सिलेबल डिवाइड करें तो ध्यान रखिए PRO एक प्रो। जनरली सिलेबल डिवाइड करते करते वर्ड का प्रोनाउंसिएशन
वो हम लोग क्योंकि कैटेगराइज करते करते बोल लेते हैं, भले ही वो सही या गलत दो में से एक हो सकता है, पूरा सही नहीं होगा लेकिन पूरा गलत भी नहीं होगा। तो प्रो, फिर हम आएंगे फै, FE दिख रहा है, पूरा साउंड आ रहा है फै, लेकिन प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन, मैं चाहूं तो FES करूंगी ना, फैस, तो प्रोफेशन वो सही नहीं आएगा, तो मुझे वो डबल S तो लेना ही पड़ेगा आगे वाले, है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए वर्ड्स के साथ में, और कोई अगर ऐसा वर्ड आए जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको सिलेबल के आपको समझ ही नहीं आया, वो वर्ड मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप देखेंगे कि ऐसे शायद 0 वर्ड्स होंगे, शायद। यस मैम, गॉट इट मैम। मैडम ये कीजिएगा। ए बैक कैसे लिखेंगे फिर मैडम? ए बैक, आ बैक। एग्जैक्टली, देखिए जब आप पढ़ते हैं ABACK, सॉरी, ABACK, इट्स कॉल्ड अ बैक, अ बैक, अ जी बैक का मतलब होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत चक्का रह जाना, अ बैक, है ना। तो ये वर्ड जो है ना, इसको मैं बताती हूँ। साउंड यहाँ पे होता है, एक एक कई साउंड्स होते हैं ना, उसमें से एक साउंड होता है, ध्यान से सुनिएगा, AB का साउंड इट इज कॉल्ड एब, एब, जी है ना। लेकिन ये साउंड तो एब है, लेकिन जब आप इसे बोलते हो तो आप इसे बोलते हो एबैक, तो इसे एबैक ना बोल के हम इसे बोलते हैं अबैक, अब तो वो होता है A और BAC के बैक, सो अबैक। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं, इट इज कॉल्ड अबैंडन, अबैंडन मतलब होता है किसी को छोड़ देना, है ना। अबैंडन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जैसे किसी ने जंगल में कोई बच्ची छोड़ दी, या बाढ़ आ गई तो लोगों ने अपने घर छोड़ के चले गए, वो छोड़ना कहलाता जी है, जी त्यागना कहलाता है अबैंडन, अबैंडन। तो ये तो पूरी सीरीज ही चलती है, डिक्शनरी का पहला शब्द आप चेक करेंगे तो अबैंडन, अबैक, अबैस, है ना, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको, चेक देम। तो प्रोनाउंसिएशन कभी कभी आपको थोड़ा सा ऑफ कोर्स सुनकर चेक करना होगा। आजकल ये आसान हो गया है क्योंकि हमारे पास में ऑनलाइन गूगल सर्च या डिक्शनरीज हैं जो साउंड बताती हैं, है ना। मैं डिक्शनरीज Yes, का ma'am. तो नहीं बोलूंगी आपको, लेकिन मैं कहूंगी कि आप गूगल सर्च पर डायरेक्ट ट्राई कीजिए, उसमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है ढूंढने के लिए प्रोनाउंसिएशन को, आपकी आदत ही बन जाएगी फिर चेक करने की, खुद ब खुद चेक करने की। मैम मैं आज इसको साउंड देख रहा कहाँ था, से मेरे आता है? पास ये एक मेल में आया था, ये वर्ड आज एक मेल में आया था, तो मैं इसका तोड़ नहीं पाया इसको फिर से। कौन से वाले वर्ड को? अबैक को। अब एक्ट टूटा ना, जी मैडम। अबैक, वो जो लास्ट वाला है ना वो एक्ट है, ACK, एक्ट। जी जी हाँ जी, आपने वो सुना होगा अटैक, बैक, जी मैडम। ये ACK जो है ना वो सफिक्स है पीछे लगा हुआ है, वर्ड फैमिली है ACK। ये और अबैंडन को तोड़ना हो तो अब ही करना पड़ेगा, अब एंड डन, अब बोलिए एन abandon, abandon, abandon. यस। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल आएगा, बस हाँ थोड़ा सा अपन को अपने आप को Yes मैम। 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दिन कीजिए, फिर आप शायद मुझसे भी अच्छा डिवीजन करके समझने लगेंगे। ओके, और बताएं, सी ये छोटे छोटे डाउट्स जो साउंड आ रहा था, हाँ जी मैम गूगल पे जो साउंड बता रहे थे मैम, वो हम नहीं देख पाए थे। साउंड डालना है, जैसे मान लीजिए आपको अबैक देखना है, अपने मोबाइल के गूगल सर्च पे जाएं,
क्वेश्चन किसने पूछा है मुझे, कैन यू प्लीज नेम? कविता मैम का क्वेश्चन है क्या? यस मैम। अच्छा जी, आप गूगल सर्च पे जाएं और वहां पे टाइप कीजिए, पहले टाइप कीजिए, मान लीजिए आपने अबैक देखना है, अबैक टाइप कीजिए, पहले स्पेलिंग टाइप कीजिए ABACK। गूगल आप कर रहे हैं? यस मैम। यू आर डूइंग? मैम बाद में कर लेंगे, बस बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसमें भी वो उसका हिंदी मीनिंग भी आ जाता है और प्रोनाउंसिएशन भी उसकी बता देता है वो उसमें, प्रोनाउंसिएशन, किसी भी डिक्शनरी में ट्रांसलेटर। प्रोनाउंसिएशन, हाँ ठीक है बेटा, लेकिन Pronunciation। मैं सबसे सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ आपको। आपके पास कोई भी डिक्शनरी हो, ऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड है, एक्चुअली मैं डिक्शनरी तो आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप जा रहे हैं तो ऑनलाइन जाइए, यू कैन सी कॉलिंस को चेक करें, यू कैन ऑल्सो चेक कैम्ब्रिज। बाकी जो ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं, आई डोंट बिलीव देम, मतलब मुझे पता नहीं क्यों कुछ मीनिंग्स बहुत अलग अलग होते हैं, और स्टूडेंट्स और भी ऐसा करते हैं, हिंग खोज का कोई डाउनलोड कर लेते हैं, कोई शब्दकोश डाउनलोड कर देते हैं, फिर वो हिंदी इंग्लिश का हिंदी भी देखते हैं उससे, तो प्रोनाउंसिएशन में बड़ा प्रॉब्लम जाता है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि या तो आप ऑथोराइज्ड डिक्शनरी यूज करें, ऑथोराइज्ड है ना, जो ऑथोराइज्ड है वर्ल्ड, कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू वो ऑथोराइज्ड है, और जैसे कैम्ब्रिज हो गया, कॉलिंस हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, है ना, ये 2-3 डिक्शनरी, dictionary.com आप गूगल पे डायरेक्ट टाइप करेंगे आ जाएगा, ये सब ऑथोराइज्ड है, इनसे करिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे नहीं, इनका शायद कोई ऐप नहीं होता है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन ही चल रहे होते हैं। हाँ, अगर आप ऑनलाइन डिक्शनरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो मैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा मुझे मतलब उन पे विश्वास कम होता है, उनके मीनिंग्स पर भी बहुत चेंजेस होते हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशन वो नहीं होता है कभी कभी जो होना चाहिए। ये मेरा 2-3 डिक्शनरीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं फिर सजेस्ट नहीं करती। अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कोई दूसरी डिक्शनरी ना सजेस्ट करके मैं कोशिश करती हूँ या तो आप प्रिंट डिक्शनरी यूज कीजिए या फिर ऑथोराइज्ड डिक्शनरीज यूज करें, तो आप कभी गलत नहीं होंगे, है ना, मीनिंग आपको सारे पता चलेंगे ऐसा। ओके मैम। कविता मैम, आप अब बैक टाइप करें, प्रोनाउंसिएशन टाइप करें, वहां पे छोटा सा वर्ड आ गया, वहां पे अबैक, वो देखिए छोटा सा मुंह बना हुआ आ गया होगा, अबैक दिखा आपको? नहीं मैम, हम नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैम अपने मैं फोन एक काम करती हूँ ना, मैं है ना, देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके मैं क्लासरूम में डाल देती हूँ, मतलब चैट में, आप वो स्क्रीनशॉट देखिए, वही का वही टाइप कीजिए, वही का वही फोटो की जैसा मिल जाएगा। फिर आपने एक मीनिंग देख लिया तो ऐसे आप कई प्रोनाउंसिएशन रोज देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, आप बस उसे देख लीजिए, ठीक है, और सेम टाइप कीजिए, आपको आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ड्स भी इस तरह ही टाइप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? नो मैम। ओके, सो बाय, टेक केयर, ciao, गुड नाइट मैम। good night, गुड नाइट मैम। Okay, Good bye. night, ma'am. glad to meet you Glad to meet you too too, मैम। yay. Glad to meet you too. Bye bye, take Glad care, to meet you, ma'am. thank you. Don't forget to complete the homework, huh?